नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट कांग्रेस कार्यालय पर दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामुद्दीन सिद्दीकी भी साथ में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट कांग्रेस कार्यालय पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी साथ में मौजूद रहेंगे कांग्रेस कार्यालय पर दोपहर 3 बजे। कांग्रेस मंत्री आपको बता दें, सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 3 बजे। लखनऊ दौरे पर है कांग्रेस नेता सचिन पायलट कांग्रेस कार्यालय पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। लखनऊ में आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस कार्यालय पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। लखनऊ दौरे पर है कांग्रेस नेता सचिन पायलट दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ दौरे पर हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अराजकता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने शासन के अधिकारियों को इन सभी अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय टीम के साथ प्रदेश में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को शहरों में माहौल बिगाड़ने के लिए हुए अराजक प्रयासों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आदेश दी। खबर कासगंज से है, जहां प्रदेश के मंत्री एके शर्मा और राज्य महिला मंत्री आपको बताते चले कि महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गौशाला और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौ सेवा करने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने कासगंज में 67 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कासगंज वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। उनके इस निरीक्षण के दौरान विधायक देवेंद्र राजपूत, बीजेपी जिला अध्यक्ष केपी सोलंकी, वहीं डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। पंचायतों में, नगर निगमों में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा विषय हमेशा से रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह उभर करके अपने पूरे समाज में, पूरे देश में आया हुआ है। उसमें प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ कासगंज में ये इतना महत्वाकांक्षी एसटीपी बनाया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। और मैंने आज इसके एक एक भाग को देखा, एक एक अंग को देखा। बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे से कार्यरत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी लखनऊ के होटल हयात में अपनी फिल्म निकम्मा का प्रमोशन करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ निकम्मा फिल्म के डायरेक्टर साबिर खान, अभिनेता अभिमन्यु और अभिनेत्री शैली भी मौजूद रही। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 14 साल के बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं और शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा 17 जून को रिलीज होने वाली है। लखनऊ में होटल हयात में शिल्पा शेट्टी अपने फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म में जो भी भागीदार थे उन लोगों के साथ होटल हयात में पहुंची और अपने फिल्म निकम्मा की प्रमोशन की। आपको बता दें कि ये निकम्मा फिल्म 17 जून को रिलीज होने वाली है।
मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर प्रशासन ने सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों और लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण और परिवहन निगम को प्रशासन ने आदेश दिए और कहा कि चारों विभाग जल्द से जल्द अपने अपने कार्यों को पूरा कर लें। मेले से पहले फाइनल मीटिंग में अगर किसी विभाग के कार्य पूरे नहीं हुए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेले में मुख्य रूप से पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, खोया पाया कैंप, सीसीटीवी इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। तो गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों के साथ प्रशासन ने बैठक की है। जल्द ही व्यवस्था करने के निर्देश बैरियर के साथ रूट डाइवर्जन रहेगा और 7 मुख्य मार्गों से होकर भीड़ आएगी, जो कि यातायात और पैदल यात्री आएंगे यहाँ पर। इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है पार्किंग के साथ। वो रूट चार्ट अभी तैयार कर लिया गया है और प्राथमिक रूप से आज सभी विभागों की मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया है कि इसको क्या क्या दायित्व रहेंगे। इन दायित्वों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सूचित करेगी। आज माननीय विधायक जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के द्वारा मीडिया बैठक की तैयारियों का जायजा लिया गया। उसमें समस्त विभाग के जो विभागीय अधिकारी जो उपस्थित थे। पिछले शनिवार को एक बैठक हुई थी, इसमें संबंधित विभागीय अधिकारी को कार्ड दिया गया था कि आपके संबंधित जो भी कार्य हैं उसकी प्रगति लेकर आगे वर्षित हों। इसी के संबंध में बैठक की गई थी कि कितनी प्रगति हुई और आगे क्या क्या किए। इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड मोहम्मद फारूक जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्या कह रहे हैं फारूक जी? जी लक्ष्मी, आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का मेला है जो गोवर्धन में होता है और गुरु पूर्णिमा के मेले की तैयारियां पहले से ही प्रशासन करता है। इसमें प्रशासन ने कल एक बहुत बड़ी बैठक इसमें की है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा मेला करीब आता दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे सभी अधिकारी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज जिला प्रशासन द्वारा सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया। मुख्य रूप से विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण और परिवहन निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी व्यवस्थाओं को पहले से ही सुचारू कर लें। चारों विभाग जल्द से जल्द अपने कार्यों को पूरा कर लें। मेले से पूर्व फाइनल मीटिंग में अगर किसी विभाग के कार्य को पूर्ण नहीं हुआ, कोई पूर्ण नहीं कर पाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने दिए हैं। जी लक्ष्मी। फारूक जी, मेले से पहले प्रशासन ने बैठक की है, तो इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई? जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि विद्युत विभाग के जो खंभे हैं, उन खंभों पे जो है प्लास्टिक की लगाई जाती है, जिससे कि करंट आने का जो डर होता है वो डर नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु जो है गोवर्धन मेले में गुरु पूर्णिमा के आते हैं और परिक्रमा करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करके उनको ये भी थोड़ा देखा जाता है कि कोई जैसे कि अगर स्नान करने जाता है तो जो यहाँ पे मानसी गंगा है, उस मानसी गंगा के चारों तरफ बैरिकेटिंग किया जाता है और जो और भी चीजें हैं जैसे कि रोड में गड्ढे नहीं हो और जो परिक्रमा मार्ग है 21 किलोमीटर का, वो परिक्रमा मार्ग जो है पूरी तरीके से सुचारू हो, उस पर मिट्टी डली हो, पैदल चलने में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई अछूता ना हो। जी लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक जी इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। लखनऊ में विवेकानंद हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बता दें आपको कि 6 साल की मासूम बच्ची के मरने के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। दरअसल बच्ची के परिजनों ने बताया कि तबीयत खराब होने के चलते बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसके इलाज के दौरान बच्ची की तबीयत में सुधार आ गया था, लेकिन बाद में उसे अचानक आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर ने बच्ची को 2 घंटे आईसीयू में ही रखा। परिजनों ने बताया कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब वो बच्ची को दूसरे अस्पताल ले गए। आपको बता दें कि विवेकानंद हॉस्पिटल में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें जिसके तहत एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरे वो छोड़ दीजिए, बोलने दे। बस वो आखिरी झलक हम लोगों ने देखी उस समय, उसको हंसते हुए कह रहे हैं, उसको आंखों से निहारते हुए बच्चे को, और निहारने के बाद में उसके बाद में फिर हम लोग उसको नहीं देख पाए। मेरा बच्चा पहले खत्म हो गया था। वेंटिलेशन
वेंटिलेशन में डालने के बाद में उन्होंने आंखों में जो है ऊपर से रुई लगा के पूरी पट्टी लगा दी, कहीं आंखें बंद नहीं हो रही हैं। उसको बंद करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन जाएगा, धूल जाएगा, आप दूसरी जगह ले जाइए, रेफर कर रहे हैं। रुई लगा के टेप चिपका दिया। हमने रेफर के लिए भी हम मान गए, हमने तैयारी कर ली। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर नगर पंचायत काफी गंभीर नजर आ रही है। मेले को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाया। वहीं नगर पंचायत ने अस्थायी दुकानों को कस्बे के मुख्य चौराहे से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर लगाने की परमिशन दी है। इस बीच कुछ दुकानदारों ने नगर पंचायत पर सौतेला व्यवहार करने की भी बात कही है और कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा है कि हम गरीबों की दुकानों को तो प्रशासन हटाने के लिए रोज आते हैं, लेकिन एकता सेवा सदन के परमानेंट टीम सेट पर प्रशासन चुप्पी साध लेता है। गुरु पूर्णिमा को लेकर अलर्ट मोड पर है नगर पंचायत। सर आपकी वाइट लेने की तो लिए खड़ा हूँ। हटाओ अभियान के साथ साथ जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं ढकेल वाले, इन सबको बेंडिंग जोन में शिफ्ट कराया जा रहा है, जिससे जो साइड ढकेल बेतरतीब तरीके से इधर उधर खड़ी रहती है, सबको एक निश्चित स्थान दिया जा रहा है जहाँ पे अपना व्यापार करेंगे। ऐसा है यहाँ पे जो अवैध पार्किंग जितनी भी थी सबको नगर पंचायत द्वारा बंद करा दिया गया है जी। और जो ये रोड के किनारे खड़ी हैं इनके लिए हम वाहन मंगवा रहे हैं, माध्यम से उठवा के इन सबको हम कार्रवाई करते हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मौके पर यूपी के 8 जिलों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को लेकर काशी में धर्म परिषद की बैठक हुई, जिसमें हिंसा पर संतों ने आक्रोश जताया है। बैठक में कई धर्माचार्य मौजूद रहे। इस दौरान संतों ने हिंसा की निंदा की है। वाराणसी में काशी में धर्म परिषद की बैठक हुई और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को उसको भी भेजेंगे ताकि देश को सही ढंग से ले जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ के दौरे पर थे, जहां बीजेपी कार्यालय में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद डिप्टी सीएम वहां से निकलने तभी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के साथ भी धक्का मुक्की और गाली गलौज हुई। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा और गणेश मिश्रा के बीच बचाव किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने बवाल किया। ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर के जिला मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क में सरकार की तरफ से गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधान सेवक ने पिछले 8 वर्षों में एक दिन भी बिना छुट्टी लिए रात दिन काम किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर नेता बना देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार से मुक्त कराया है। आगे उन्होंने ये कहा है कि देश में परिवारवाद, जातिवाद खत्म हो गया है। पिछले 8 वर्षों से मोदी सरकार जन कल्याण योजनाएं सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीनगर पट्टी तमकुही जालौन के जिला मुख्यालय उरई में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए नंद गोपाल नंदी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्ववर्ती सपा सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में जनता को किसी भी योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ नहीं मिलता था। जनता
तक आते आते योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, जबकि बीजेपी सरकार में शासन की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही है। सरकार ने पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि समेत तमाम योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसमें केवल और केवल अगर कुछ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से आज 2022 8 साल सरकार ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, आज उसका जीता जागता उदाहरण आपने यहाँ पर देखा है। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग जो लाभार्थी के रूप में यहाँ पर आए इसमें कन्नौज के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले में प्रवास के दूसरे दिन बस स्टेशन और बिजली घर का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार में किसानों के लिए बिजली का विशेष इंतजाम है। किसान फीडर के जरिए आपको बताते चलें कि किसानों को बिजली दी जा रही है। वहीं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बस अड्डे पर खड़ी बस में बैठे यात्रियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री के साथ एक और मंत्री संजय गंगवार भी निरीक्षण में मौजूद रहे। कन्नौज दौरे पर धर्मपाल सिंह मौजूद रहे, बस स्टेशनों का निरीक्षण किया, बिजली घर का भी निरीक्षण किया। सोनभद्र में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सरकार चलती जनता के द्वारा के तहत सरकार के 3 मंत्री दुद्दी पहुंची और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार भेंट किया और लाभार्थियों से मिलकर कई योजनाओं को लेकर सीधा संवाद किया। वहीं मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थी के समस्याओं का समाधान निष्पक्ष रूप से किया जाए, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। इसके बाद कार्यकर्ताओं और फरियादियों से रूबरू होकर तीनों मंत्री रविंदर जायसवाल के निजी आवास पर व्यापारी गणों उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 3 मंत्रियों का समूह मंडल स्तर के हर ब्लॉक तहसील में जाकर के सरकार के जो जनोपयोगी काम है उनका समीक्षा करना, जनता को दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर सोनभद्र पहुँचेंगे। सोनभद्र के सबसे अंतिम तहसील हमारा है दुद्दी, वहाँ आया गया। यहाँ जो लाभार्थी है उनका हालचाल लिया, सरकार की सुविधाओं में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहाँ के विकास का काम क्या है, यहाँ का जो डैम है उसका समीक्षा करना था और लोगों से मिल करके हमें जो सरकार के प्रति फीडबैक जो काम कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच रहा है, ये था। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में 2 पक्षों में हुए विवाद में एक बुजुर्ग की निर्मम से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों से पुलिस की सांठगांठ का आरोप लगाया है। इस दौरान मृतक प्रकाश सिंह की बहू शालिनी सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जिस पर पुलिस आरोपियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर कुछ पैसे लेकर के आरोपी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने पीड़ित को आश्वासन दिया था कि दबंग चंद्र प्रकाश को मुकदमा लिखकर जेल भेजेंगे, लेकिन पैसे लेकर छोड़ दिया, जिससे दबंग के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं और अपने परिजनों सहित आया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। लखनऊ में 2 पक्षों के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इनको बाग का उससे का कोने आ सब लाइन काट डाला है। किसने काटा है? ये चंद्र प्रकाश सरवन, उसका पिताजी, उसका भाई ज्ञान प्रसाद, छोटू डॉक्टर, नारायण, रवि, ममता, कमला शर्मा, इतने लोग मिलके मार डाले हैं। उनकी बहुरिया 2
कितने बजे घटना हुई? ये घटना हुई है भाई 1 करीब। पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस सूचना दी थी। हम लोग बंद थे कल, कोने सुबह छोड़े गए हैं, उसको छोड़ दिया गया। वो सीधा डायरेक्ट ये कह रहा है हमने 2 लाख रुपए दे के आए एसओ साहब को, तब हमने मार डाला है। पुलिस आपका सपोर्ट कर रही है? हाँ, पुलिस हमारी सपोर्ट कर रही है। इन लोगों ने मारा है। 3 पुलिस वाले यहाँ पे आए, तब पुलिस वाले पुलिस वाले के सामने मारे गए। किन लोगों ने मारा है? चंद्र प्रकाश, सरवन, छोटू डॉक्टर, नारायण, रवि। कहाँ के रहने वाले थे? सब यही माल के रहने वाले, थरी माल के पास थरी है। जो खत्म हुए हैं वो मेरे ससुर है, ये भी गए। उनका क्या नाम है? राम प्रकाश सिंह। कितने बजे की घटना है? क्या हुआ? कितने बजे घटना है? अभी ये 2 बजे की घटना थी। किस कारण विवाद हुआ है? मकान ये हमने ले रखा है, बता दिया भैया। 8 लाख रुपए बयाना हो चुका। बाद में कहने लगे हम नहीं बेचेंगे। हमने कहा हमारा पैसा वापस करो दो। कोर्ट से कार्रवाई किया गया। हम लोग इसी में रह रहे थे। अब वो बता रहा 14 लाख वाले खरीदा। ले गए, रात में लड़ाई हुई, पुलिस ले गए, लेकिन सुबह पुलिस वाले पैसे लेकर छोड़ दिया चंद्र प्रकाश को। नोएडा के सेक्टर 135 डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण का एक दस्ता पहुंचा और अवैध फार्म हाउस को तोड़ने लगा। वहीं आपको बता दें कि कल प्राधिकरण की टीम ने सैकड़ों फार्म हाउस पर नोटिस देकर चेतावनी दी है। इसके बाद 5 बुलडोजर के साथ सैकड़ों कर्मचारी पहुंचे और अवैध फार्म हाउस को तोड़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण ने 75 से भी ज्यादा अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाकर दर्जनों एकड़ जमीन को खाली कराया है, जिसकी कीमत अरबों रुपए बताई जा चुकी है। फर्रुखाबाद मास्टर प्लान अभियान के दौरान चौक बाजार में रस्तोगी की बहुमंजिला दुकान ध्वस्त किए जाने से व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष है। बड़े व्यापारी प्रशासनिक कार्रवाई से दुबके रहे, जिन्होंने सीने पर बुलडोजर चलवाने का दावा किया था। वहीं मास्टर प्लान अभियान से आक्रोशित बर्तन बाजार और नाला मच्छरअटा के व्यापारियों ने बाजार बंद कर, आपको बता दें कि नाला मच्छरअटा के व्यापारियों ने बाजार बंद करने का आह्वान किया है। इसके बाद व्यापारियों ने युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव और नगर कोषाध्यक्ष गोपाल सिंह कश्यप को बुलाकर अपनी समस्याएं बताई। इन व्यापारी नेताओं ने नाला मच्छरअटा से बाजार बंद कराने की शुरुआत की है। इस दौरान व्यापारियों ने अतिक्रमण अभियान मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। बाजार बंद कराने का लोगों ने आह्वान किया है। जैसा कि शासन की नीति है कि हम जो है सड़कों को चौड़ा करें, ठीक है, तो इसके 2 परिणाम हैं। एक तो जो तुरंत से चीजें हो रही हैं, इससे स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसकी चलती हुई दुकान बंद है, उसको उल्टा दुकान तोड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा, फिर वो बनाएगा। तो भले ही अभियान जो है इसके लंबे समय में लाभ हो, सड़कें चौड़ी हो जाएं, लेकिन वर्तमान समय में व्यापारी की स्थिति इससे बहुत दुष्प्रभावित हुई है। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।